Good morning, student. Welcome to inner class. आपका पुनः एक बार इस क्लास में स्वागत है। देखिए, आप लोग घर पे बैठे और घर बैठे बैठे भी आपका स्वागत हो रहा है। कई बार ऐसी परिस्थितियां या यूँ हम कहें कि विचित्र स्थितियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन ये परिस्थितियां जल्दी ही नॉर्मल होने वाली हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी हैं। क्योंकि जब मार्च में आपकी परीक्षाएं स्थगित की गई थी, उस समय हम सभी के मन में एक दहशत का माहौल, एक घबराहट का माहौल। वो दहशत या घबराहट अब हमें दिखाई नहीं देती। कई बार हमारे मन में ये जरूर आता है कि केसेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जिस भी रफ्तार से केसेज बढ़ रहे हैं और उसी रफ्तार से बाय गॉड ग्रेस, ईश्वर की कृपा से लगभग सारे के सारे ठीक हो रहे हैं और इतनी अच्छी रिकवरी रेट इंडिया को छोड़ के कहीं पे भी नहीं, और राजस्थान में रिकवरी रेट उससे भी ज़्यादा है। और किसी भी प्रकार की घबराहट की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस आप अपना एक कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, आप अपना एक मोरल बूस्ट करते रहिए, अपना भी, अपने परिवार वालों का भी और अपने आसपास वालों का। क्योंकि कई बार हमारे जो आसपास वाले लोग हैं, यदि कोई परेशानी में है तो उसका आप सहयोग कीजिए, लेकिन अगर कोई इस वजह से कोई पैनिक पैदा कर रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उसको को ऐसा कुछ भी नहीं है। सब बहुत ही अच्छा हो जाएगा और सब बहुत ही अच्छा चल रहा है। परमात्मा की शक्तियाँ हमारे साथ हैं, हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के नागरिकों के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, और बल्कि पूरे के पूरे विश्व पे जो परमात्मा की शक्तियां हैं वो बनी हुई हैं, और सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है और आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो आप रिलैक्स रहिए, और जो एक नया मेथड शुरू हुआ है ऑनलाइन क्लासेज का, उसको आप एंजॉय कीजिए। यू एंजॉयड योर क्लास वेरी वेल। और जो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, क्योंकि ये जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन पेपर है आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो मुझे भी लग रहा था कि आपने थिंकर्स काफ़ी टाइम से नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा इसको रिवाइज अच्छे से ही करवा दिया जाए। और वैसे भी कोई भी टॉपिक अगर हम अगली बार कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा पहले का रिवाइज अवश्य कर लेना चाहिए। तो प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? सुकरात। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात, और प्लेटो के शिष्य का नाम अरस्तु। प्लेटो के शिष्य का नाम अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य का नाम, जिसे आप इतिहास में पढ़ते हो, सिकंदर महान। सिकंदर महान। और जो प्लेटो का जो पर्पज था, पर्पज ऑफ लाइफ, स्टार्टिंग में तो क्या है कि वो रॉयल फैमिली से थे, उनको ये लग रहा था कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, घर पे ही शिक्षा हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो सुकरात के पास गए तो उनको शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा पता लगने लगा, उनको तत्कालीन शासकों के बारे में पता लगने लगा। और जब सुकरात को विषपान के द्वारा मृत्युदंड दे दिया जाता है, देन ही वाज शॉक्ड,
तब वो क्या हो गए, बिल्कुल शॉक्ड हो गए और अब उन्होंने यहाँ से चिंतन करना शुरू कर दिया कि अब मुझे ये खोजना पड़ेगा कि श्रेष्ठ शासन व्यवस्था कौन सी। तो प्लेटो का जो वास्तविक पर्पज था वो था एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था की खोज करना, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था की खोज करना। और इसीलिए उन्होंने आगे चलकर न्याय का सिद्धांत दिया, शिक्षा का सिद्धांत दिया, साम्यवाद का सिद्धांत दिया और इन तीनों सिद्धांतों को जब मिला दिया गया तब बन गया आदर्श राज्य का सिद्धांत, आइडियल स्टेट थ्योरी ऑफ प्लेटो, आइडियल स्टेट थ्योरी ऑफ प्लेटो। तो आगे चल के जो हम प्लेटो के सिद्धांत देखेंगे, न्याय का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत और साम्यवाद का सिद्धांत, जब तीनों सिद्धांतों को मिला दिया जाता है तब बन जाता है आदर्श राज्य का सिद्धांत। तो प्लेटो का जो वास्तविक जो पर्पज था वो क्या था, एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। और उस आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए ही उन्होंने क्या बनाई थी, अपनी एकेडमी बनाई थी, अपनी अकादमी बनाई थी, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। इसमें वो युवाओं को क्या दे रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे थे कि एक श्रेष्ठ राजा इस प्रकार से बनेगा। और उनका जो सिद्धांत था वो था दार्शनिक राजा का सिद्धांत, फिलोसफर्स किंग थ्योरी। तो हम आगे देखेंगे वो क्या थी। तो इसी पर्पज में वो क्या है, जीवन भर लगे रहे और इसी पर्पज में ही वो पहले 12 वर्षों तक मिस्र, इटली, यूनान के विभिन्न राज्यों में, भारत में भी विभिन्न राज्यों में वो भ्रमण करते रहे। सिसिली, सिराक्यूज में भी वो भ्रमण करने के लिए गए। डियोनीसियस प्रथम से भी मिले, उनकी मृत्यु के पश्चात डियोनीसियस द्वितीय से भी मिले और सिसिली, सिराक्यूज में उन्होंने दार्शनिक राजा को इम्प्लीमेंट करने का भी प्रयास किया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था और वो निराश होकर वापस यहाँ पे यूनान एथेंस में लौट आए। जीवन भर उन्होंने अगर प्रारंभिक अवस्था को छोड़ दें, 20 वर्ष जब वो अपने माता पिता के साथ एक रॉयल फैमिली में रहते थे, उसके बाद जीवन भर उन्होंने दार्शनिक राजा के लिए, आदर्श राजा के लिए संघर्ष किया। पहले उन्होंने एक एनालिसिस किया कि कौन सा सिस्टम बढ़िया है और उसके बाद उन्होंने दार्शनिक राजा को एक कंक्लूजन के रूप में बता दिया कि वो एक बढ़िया शासक है। तो जो उनकी रचनाएं हैं, उनके डायलॉग्स हैं, उनकी जो पब्लिकेशंस हैं, देखिए प्लेटो एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने बहुत सी रचनाएं की, जिनमें से क्रीटोन, प्रोटागोरस, जॉर्जिया, मेनो, फेडो, सिंपोजियम, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लार्ज, ये रचनाएं पढ़ी हैं। क्रीटोन, प्रोटागोरस, जॉर्जिया, फेडो, मेनो, सिंपोजियम, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लार्ज, ये रचनाएं उनकी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। लेकिन इनमें से भी जो 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं वो है रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लार्ज। ये प्लेटो की 3 प्रमुख रचनाएं हैं जिनके बारे में शॉर्ट नोट में पूछा भी जा सकता। 3 प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? रिपब्लिक, जिसका उपशीर्षक है गणराज्य, जिसका उपशीर्षक क्या है? गणराज्य या कंसर्निंग जस्टिस। रिपब्लिक, जिसका उपशीर्षक है गणराज्य या कंसर्निंग जस्टिस, ये इन्होंने युवावस्था में लिखी थी और इसमें इन्होंने शिक्षा के बारे में, न्याय के बारे में, साम्यवाद के बारे में और इससे बढ़कर आदर्श राज्य के बारे में लिखा है कि आदर्श राज्य किस प्रकार से होगा। तो रिपब्लिक के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो रिपब्लिक के बारे में यदि शॉर्ट नोट में पूछा जाता है तो इसकी जो शैली है वो संवाद शैली है, कम्युनिकेशन की शैली है। इसका उपशीर्षक है गणराज्य या
कंसर्निंग जस्टिस, और इसमें न्याय के बारे में, शिक्षा के बारे में, साम्यवाद के बारे में और इन सबसे बढ़ के आदर्श राज्य के बारे में उल्लेख किया। तो ये तो है रिपब्लिक जो उन्होंने युवावस्था में लिखी थी। उसके बाद इनकी दूसरी प्रमुख रचना है स्टेट्समैन। दूसरी प्रमुख रचना है स्टेट्समैन। जो स्टेट्समैन है इसमें इन्होंने उल्लेख किया है शासन प्रणालियों का वर्गीकरण। इसमें इन्होंने किसका उल्लेख किया है? शासन प्रणालियों का वर्गीकरण, कि जो विभिन्न प्रकार के जो पॉलिटिकल सिस्टम हैं उनका इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। तो कौन सी शासन व्यवस्था बढ़िया होगी इसके बारे में भी इन्होंने बताया है। और कंक्लूडिंग रूप में इनके हिसाब से जो दार्शनिक राजा है, आदर्श राज्य है, वो सबसे बढ़िया शासन व्यवस्था है। और जीवन के अंत में जब ये निराश होके सिसिली सिराक्यूज से लौट आए थे, तब इनको ये लगा कि मैं जीवन भर जिस एक श्रेष्ठ व्यक्ति की तलाश में था, जिस एक दार्शनिक राजा की तलाश में था, इनको ये लगने लगा कि शायद मैं वो एक दिव्य स्वप्न देख रहा था। और अब वो क्या हो जाते हैं? वैवाहिक हो जाते हैं। तो प्लेटो के बारे में ये कहा जाता है कि वृद्धावस्था में उन्हें कानून रूपी लाठी का सहारा लेना पड़ा। वृद्धावस्था में उन्हें कानून रूपी लाठी का सहारा लेना पड़ा। तो जीवन के अंतिम समय में जो उन्होंने रचना लिखी थी, बुक लिखी थी, उसका नाम था लाज, विधि का शासन, जिसमें उन्होंने किस पर बल दिया था? रूल ऑफ लॉ पर बल दिया था, विधि के शासन पर बल दिया था कि देश में, राज्य में, नगर में जो शासन है वो किसका होना चाहिए? कानून का होना चाहिए। कानून के द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन होना चाहिए। तो देखिए, अभी तक हमने प्लेटो के बारे में, प्लेटो का जो लाइफ स्केच है वो देखा। उससे पहले हमने ये देखा कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है क्या। उसके बाद हमने जो प्लेटो की रचनाएं हैं उनके बारे में देखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम जो प्लेटो के सिद्धांत हैं वो हम शुरू करेंगे। और प्लेटो का जो पहला सिद्धांत है वो है न्याय का सिद्धांत। तब तक जो आपको करवाया है प्लेटो का लाइफ स्केच, इनके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इनकी रचनाएं, इनके बारे में आप थोड़ा सा देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने माता पिता का सहयोग करते रहिए। थैंक यू सो मच।